स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिएक्शन कोशेंट है। ये टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं इसको, क्या होता है रिएक्शन कोशेंट। देखिए, इसके लिए हमें एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हमने एक रिएक्शन लिया A2B, ठीक है, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए, ये रिएक्शन हमारे पास दो कंडीशंस में हो सकती है। एक तो या तो इक्विलिब्रियम पे है या तो फिर ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है। तो अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तब उस मोमेंट पे हमारा जो रिएक्शन कोशेंट डिफाइंड होता है, जिसको हम QC बोलते हैं, वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ये जो रेशियो है अभी रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है इसको। ये कब है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, व्हेन reaction is not at equilibrium, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तो इसके बाद यही रेशियो जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम रेशियो मीन्स रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट दैट मोमेंट, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ये कब होगा? व्हेन इक्विलिब्रियम रीच्ड। तो हम इसको Kc बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से समझिए, QC क्या होता है? QC मतलब रिएक्शन कोशेंट। QC कब क्या होता है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो QC होता है। Kc कब होता है? यही रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आ जाती है तो B का कंसंट्रेशन अपॉन A का कंसंट्रेशन, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम Kc बोलते हैं, ठीक है। तब देखिए, कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ना हो। तो अब एक्चुअली ये क्वेश्चन उठता है कि हम QC निकालते क्यों हैं। तो देखिए, QC इसलिए निकालते हैं कि तो बात तो है कि QC हम तब निकालेंगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। तो आखिर अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो फिर वो इक्विलिब्रियम आने के बाद किस तरफ रिएक्शन फास्ट है, फाइनली वो किस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। मतलब नेट जो उसका स्पीड है वो किस तरफ का है, फाइनली फॉरवर्ड की तरफ फास्ट है या बैकवर्ड तरफ फास्ट है, टू अटेन द न्यू इक्विलिब्रियम। ये जानने के लिए हमको QC निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम तीन कंडीशंस लेंगे। फर्स्ट, व्हेन QC इज मोर देन Kc, ठीक है। सेकेंड हम क्या लेंगे? व्हेन QC इज लेस देन Kc। थर्ड क्या लेंगे बच्चों? व्हेन QC इक्वल्स टू Kc, ठीक है। अब देखिए, जैसे फर्स्ट केस, मान लीजिए QC ज़्यादा है, तो QC अगर ज़्यादा है किसी मोमेंट पे, जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो उस समय रिएक्शन की टेंडेंसी तो क्या होगी कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ठीक है। अब वो इक्विलिब्रियम पर आने के लिए QC क्या होगा? QC Kc की तरफ मूव करेगा, यानी QC की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। QC की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो Kc के बराबर आएगी। अब QC कैसे डिक्रीज़ होगा? जब इस रेशियो में B डिक्रीज़ होगा और A इंक्रीज़ होगा। तो B डिक्रीज़ और A इंक्रीज़ हो, इसके लिए तो रिएक्शन किधर जानी चाहिए? बैकवर्ड। तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे? रिएक्शन जो है बैकवर्ड की तरफ फास्ट है। अगर QC की वैल्यू Kc से ज़्यादा है तब नया इक्विलिब्रियम आने के लिए रिएक्शन हमारी किधर जाएगी? बैकवर्ड की तरफ फास्ट होगी, ठीक है। चलिए दूसरा केस देखते हैं, जब QC कम है। अब QC कम है तो QC बढ़ेगा और QC बढ़ के Kc के बराबर होने की कोशिश करेगा। अब QC बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? B बढ़े और A आपका घटे या A डिक्रीज हो, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो QC बढ़ेगा
और QC बढ़ के KC के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या कंक्लूजन हुआ कि ये जो है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और बच्चों अगर QC KC के बराबर है तो कहीं नहीं जाएगी, इक्विलिब्रियम पे होगा, नेट रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी। तो ये जो है हमारा एक इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो QC आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या इसका यूज़ है। ठीक है, सो फाइनली चलिए इसको हम ना कुछ रिएक्शंस में अप्लाई करके देखते हैं कैसे होगा। तो सपोज कर लीजिए कि एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब मैंने कहा जी एक रिएक्शन है, सपोज करिए कि N2 है प्लस 3H2 है, इट गिव्स 2NH3। ठीक है, और इसका जो अभी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है वो इस तरह से है, इट्स अ 0.2, इट्स अ 0.3 एंड इट्स अ 0.1। ये इसका अभी कॉन्सेंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पर ये नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन of reaction if Kc for this reaction is 10। तो अब इस रिएक्शन में देखिए क्या दिया हुआ है कि N2H2 और अमोनिया का किसी मोमेंट पे नॉट एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर इस रिएक्शन का Kc 10 है तो बताइए कि ये रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इक्विलिब्रियम पर जाने के लिए ये रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, पहले QC निकालेंगे। QC क्या होगा, देखिए QC आपका हो जाएगा अमोनिया का यानी कि 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.2 इंटू 0.3 का क्यूब, ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ये आया। अब यहाँ से बच्चों देख के तो ये समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो भाई इसमें 1 2 3 नीचे जो है 4 पॉइंट्स हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, और ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 0.09 एंड 9, मतलब काफ़ी ये आएगा। 1 मिनट में ज़रा इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से बताता हूँ भाई करके, सेकेंड वेट करिएगा। 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 1/6 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 0.09। सो ये वैल्यू आ रही है 1.58 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो इसको मैं 1 मिनट, इट कम्स 1.58 1.58। So let me check again, at least 1 minute. 1 divided by 6, again this divided by 0.09, yeah, it's a 1.85.
not 1.58, so it's a 1.85. So it's 1.85. So obviously here the Kc is less than, Qc is less than Kc. So now what you can conclude that when Qc is less than Kc, the reaction will move towards forward direction to attain equilibrium, forward. So it will go in forward direction. So in this way we can find the direction in which the reaction is faster. So ये इस तरह से आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है बच्चों इसमें, इसका मैं एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूँ जो जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। सो नए पेज पे चलते हैं। वो जो दूसरा क्वेश्चन है वो जेईई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या है देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि a प्लस p gives c plus d. Okay. In this reaction, all reactants and products are present at unity concentration. So if Kc for reaction is 4, then find the equilibrium concentration of D. ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी। मीन्स ये रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। All reactants and products are present at unity concentration. If Kc for the reaction is 4, find the equilibrium concentrations of D. अब आप देखिए अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखिए। शुरू में तो ये कह रहे हैं कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो सबका कॉन्सेंट्रेशन 1 है। तो आप लिखो A प्लस बी गिव सी प्लस डी। अभी सभी का कंसंट्रेशन 1 है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम QC निकाल लेते हैं। तो QC क्या हो जाएगा इसका, 1 × 1 अपॉन 1 × 1, ये आ गया 1। एंड Kc आपको कितना दिया है, वो 4 दिया है। चलिए अब इधर आ जाइए, QC 4 दिया है। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कि आपका जो QC है वो लेस देन Kc है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या, ये रिएक्शन किधर जाएगी, अभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। जब QC कम होता है तो QC बढ़ेगा ना, तो बढ़ने के लिए फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन। तो ये जाएगी फॉरवर्ड, ये जाएगी फॉरवर्ड, ठीक है। अब फॉरवर्ड जाएगी तो नया इक्विलिब्रियम आने के लिए देखिए फिर से लिखते हैं A प्लस बी गिव सी प्लस डी। अब देखिए ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था। अब ये है नॉट एट इक्विलिब्रियम, नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें क्या होगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाने के लिए फॉरवर्ड जाएगी। सो लेट एट न्यू इक्विलिब्रियम, ये 1 - x होगा, 1 - x होगा, 1 + x होगा, 1 + x होगा, ठीक है। ये न्यू इक्विलिब्रियम पे है, ये है एट इक्विलिब्रियम, करेक्ट। अब इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहेगा, तो Kc रिमेन सेम। तो Kc ये हो गया, Kc क्या हो जाएगा, C × D
divided by A into B. So here it becomes 1 plus x, 1 plus x, 1 minus x, 1 minus x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इट्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो 1 प्लस एक्स, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, 1 माइनस एक्स, इट बिकम्स 2, और वी कैन सॉल्व इट। 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और यू कैन राइट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x, और we can say that 1 plus x and plus 2x equal to 2, और 3x becomes equal to 1, और x equal to 1 by 3. So when x equal to 1 by 3, so what is the concentration of D at equilibrium? So here we can write the concentration of D at equilibrium is, it's a 1 plus x. So the answer is 1 plus 1 by 3. This is the concentration of D at equilibrium. Okay students, तो देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और किया। ये क्वेश्चन आईटी मेंस में आया, कुछ 2-4 साल पहले आया है। क्वेश्चन सिमिलर है, काफ़ी एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट 99% सेम ही है। मे बी डेटा का थोड़ा फर्क हो सकता है, बट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का बच्चों अच्छा यूज़ होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करिए। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है।